जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला को जो प्रारंभ किए हैं, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इस श्रृंखला में हम लोग देखेंगे विजयनगर राजवंश और बहमनी राजवंश से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इस सेशन के प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है विजय राय ने, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय ने, ऑप्शन सी है हरिहर और बुक्का ने एंड ऑप्शन डी है बुक्का द्वितीय ने। इसका सही आंसर होगा सी, हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। ओके, इन भाइयों के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है एक्सप्लेन। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दक्षिण में काम्पिली में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए सेनापति हरिहर एवं बुक्का ने संत विद्यारण्य की प्रेरणा से 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। ओके, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आपसे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये तो हम लोग देख लिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों द्वारा किया गया था। उस समय जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक था। ओके, यानी तुगलक वंश का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था। अब यहाँ एक प्रश्न और आपके सामने आता है कि यह सेनापति हरिहर और बुक्का इसके कैसे बन गए मोहम्मद बिन तुगलक के? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब यहाँ पर थोड़ा सा पहले हम लोग आ जाएं कि हरिहर और बुक्का वारंगल के काकती शासक प्रताप रुद्रदेव के यहाँ सामंत थे। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में एक बार विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जब आया था तो यहाँ से विद्रोह को दबा दिया और हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों को बंदी बना करके दिल्ली ले गया। दिल्ली ले जा करके इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार कराया और फिर अपनी सेना में इनको नौकरी दे दिया। लेकिन दक्षिण भारत में पुनः जब विद्रोह हुआ तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी हरिहर और बुक्का को सेनापति बना करके सेना के साथ दक्षिण भारत भेजा और हरिहर और बुक्का जब दक्षिण भारत पहुँचे यानी वारंगल राज्य पहुँचे, काम्पिल्य पहुँचे, तो यहाँ पर संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के पुनः इस्लाम धर्म का परित्याग कर और हिंदू धर्म एडाप्ट कर लिए और यानी पुनः अपने धर्म में आ गए और फिर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में कर दिए, जिसे विजयनगर के नाम से जाना गया। ओके, यानी विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई और दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था। ओके, तो यह इससे संबंधित एक कहानियां हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है, नंबर 1 क्या है, नरसिम्हा सुलू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश का आरंभ किया। यह तो सही है कथन। ओके, फर्स्ट। सेकंड क्या कह रहा है, वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। यह भी सही है। ओके, दूसरा कथन भी, स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड कह रहा है, वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उसके अनुज कृष्णदेव राय थे। यह भी सही है। नंबर 4 कह रहा है, 4 कह रहा है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उसके अर्ध भाई अच्युत राय थे। पूरा नाम अच्युत देव राय है, तो यह भी सही है। इससे यह लग रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों सही है। आगे आंसर क्या कर रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो सत्य तो चारों है। ओके, अब देखा जाए कि किसमें चारों कथन आंसर दिया गया है। तो चारों आंसर किसमें दिया गया है वही सही होगा। ऑप्शन ए कर रहा है केवल 1 2 3, यह तो नहीं होगा, चारों सही होना चाहिए। बी कर रहा है 2 3 4, यह भी नहीं सही होगा।
क्योंकि इसमें एक नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है 1 4, यह भी नहीं सही होगा क्योंकि इसमें 2 और 3 को छोड़ दिया है। डी कह रहा है उपयुक्त सभी, यही सही होगा। डी उपयुक्त सभी सही होगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। विजयनगर पर संगम, सालू, तुलु एवं आरवीडू वंश ने शासन किया, यह भी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 1 संगम था, नंबर 2 सालू था, नंबर 3 तुलु था और लास्ट अरावीडू वंश था लास्ट। ओके, तो यह भी आप लोग याद रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे का रहा है संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की, जो 1485 ईस्वी तक रहा। ओके, सालू यानी सुलू नरसिंह ने 1485 ईस्वी में संगम वंश का अंत करके सालू वंश की स्थापना की। सालू वंश के सेनापति वीर नरसिंह तुलु ने सालू वंश को समाप्त करके 1550 ईस्वी में तुलु वंश की स्थापना की। आगे कह रहा है वीर नरसिम्हा का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय बना, जो 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ओके, तो 1509 ईस्वी में गद्दी पर कौन बैठे? ये बैठे कृष्णदेव राय, जो 1509 में गद्दी पर बैठे। उनके उत्तराधिकारी अच्युत राय देव को, अच्युत राय देव पूरा नाम है, अच्युत राय को बनाया था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था, जिसको अपदस्थ करके तिरुमल ने अराविडु वंश की स्थापना कर पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया था। तो अराविडु वंश जो अंतिम वंश था, यह 1570 से 1652 ईस्वी तक शासन किया। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय जब विजयनगर के शासक थे, ओके, तो उस समय दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कृष्णदेव राय जब गद्दी पर बैठा तो उस समय लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी था। और फिर 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया बाबर के द्वारा। तो फिर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। तो इस प्रकार कृष्णदेव राय बाबर का भी समकालीन था और इब्राहिम लोदी का भी समकालीन रहेगा, लेकिन आपसे एग्जाम में बाबर को ही लेकर के पूछा जाता है। तो दक्षिण में विजयनगर में कृष्णदेव राय शासक रहेंगे। ओके, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी गोलकुंडा एंड ऑप्शन डी हम्पी। इसका सही आंसर होगा डी हम्पी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसके खंडहर वर्तमान में बेल्लारी जिले यानी पूर्वी कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहर के रूप में ही अवशेष है। यह नगर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। हम्पी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हजारा राम मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो कृष्णदेव राय के समय में हुआ। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हरिहर फर्स्ट, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय एंड ऑप्शन डी सालू नरसिंह। इसका सही आंसर होगा बी बुक्का फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की। हरिहर के बाद बुक्का शासक हुआ, जिसने मथुरा को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसका वर्णन कुमार कंपन की पत्नी गंग देवी की कृति मधुरा विजयम में मिलता है। ओके, मतलब
इस बात का उल्लेख मदुरा पर इसके विजय का उल्लेख मदुरा विजयम नामक पुस्तक में मिलता है और इसको लिखा कौन है? गंग देवी, जो कुमार कंपन की पत्नी थी। ओके, बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की भी उपाधि धारण किया, यह भी इंपॉर्टेंट है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की भी उपाधि इसने धारण किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है 8 मंत्री, ऑप्शन बी कह रहा है 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन सी है 8 महान सेनापति एंड ऑप्शन डी कह रहा है 8 परामर्शदाता। तो 8 परामर्शदाता नहीं थे। सी कह रहा है 8 महान सेनापति भी नहीं थे। ऑप्शन ए कह रहा है 8 मंत्री, यह भी नहीं होगा। यहाँ पर 8 तेलुगु कवि होगा। ये कवि लोग थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टप्रधान या अष्टदिग्गजों की मंत्रिपरिषद समाज के रक्षक कार्य में दृष्टि रखती थी। कृष्णदेवराय ने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का नाम है, या विषुववितीय की रचना की। ओके, यानी अमुक्त माल्यद या विषुववितीय की रचना की। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग यानी क्लासिकल एज के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बेल्लूर, ऑप्शन बी भद्राचलम, ऑप्शन सी हम्पी एंड ऑप्शन डी श्रीरंगम। इसका सही आंसर होगा सी, हम्पी में है। ओके, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी में विट्ठल मंदिर का निर्माण तुलु वंश के राजा कृष्णदेवराय ने कराया था। इसके मुख्य हाल में लगे 56 पिलर यानी स्तंभों को थपथपाने पर उनमें से संगीत लहरियां निकलती हैं। हाल के पूर्वी भाग में प्रसिद्ध शिला रथ है जो वास्तव में पत्थर के पहिए से चलता था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्व प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है अधिशेष लगान, ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी बंदरगाहों से आमदनी, ऑप्शन डी कह रहा है मुद्रा प्रणाली। इसका सही आंसर होगा बी भू राजस्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः भू राजस्व पर आधारित थी। उन्होंने भूमि की पैमाइश कराई और बंजर तथा सिंचाई वाली भूमि पर पृथक पृथक कर लगाए। चुंगी, राजकीय भेंट, आर्थिक दंड तथा आयात पर निर्धारित कर उनकी आय के अन्य साधन थे। विजयनगर साम्राज्य में मकानों, घोड़ों, पालतू पशुओं और वृक्षों पर भी कर लगाए जाते थे। ओके, तो यह भी आय का एक स्रोत था, सोर्सेस था। अब यहाँ पर घोड़े, पालतू पशु और वृक्षों से तात्पर्य क्या है? जो उपयोगी पशु होते थे, उपयोगी वृक्ष होते थे, उन पर टैक्स लगाए जाते थे। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1565, ओके, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी खानुआ या खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन डी कह रहा है तालीकोटा का युद्ध। यहाँ पर ध्यान रखना है 1565 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का फर्स्ट बैटल कह रहा है प्रथम युद्ध, तो यह तो 1526 में हुआ था। ओके, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, 1527 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के समय में हुआ था। ओके, तो 1556 में ये हुआ था।
और वो हेमू से हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसके बाद लास्ट डी है तालीकोटा का युद्ध, यही 1565 ईस्वी में हुआ था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय 1565 में जो दिल्ली का शासक था या बादशाह था वह मुगल बादशाह अकबर था। यह भी क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 1565 में विजयनगर के विरुद्ध दक्कन के मुस्लिम राज्यों ने एक सैनिक संगठन की स्थापना की, जिसने विजयनगर को 1565 ईस्वी में तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी, जिसे बनीहट्टी का भी युद्ध के नाम से जाना जाता है, बनीहट्टी वहीं पास में विलेज था, उसके नाम पर बनीहट्टी युद्ध के भी कहा जाता है, के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। बहमनी राज्य की संयुक्त सेना बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की सेनाएं शामिल थी। तो एक तरफ विजयनगर था, इसका शासक सदाशिव था, दूसरी तरफ संयुक्त सेना थी बहमनी राज्य की। तो बहमनी राज्य उसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर राज्य की सेनाएं शामिल थी और इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई थी। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। ऑप्शन ए है परमार राजाओं का, ऑप्शन बी सातवाहन राजाओं का, ऑप्शन सी विजयनगर राजाओं का, ऑप्शन डी कह रहा है वाकाटक राजाओं का। इसका सही आंसर होगा सी विजयनगर राजाओं का। बहुत इंपॉर्टेंट है सायणाचार्य। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। विजयनगर के राजाओं के द्वारा वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया गया था। विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के संरक्षण में विद्वान मंडली के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण के नेतृत्व में वैदिक संहिता, ब्राह्मण एवं आरण्यक पर टीका लिखा। ये 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति एवं अमात्य यानी मंत्री रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में विजयनगर आया था। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है देवराय प्रथम के शासन काल में, ऑप्शन बी कह रहा है देवराय द्वितीय के शासन काल में, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय के शासन काल में, ऑप्शन डी कह रहा है वीर विजय के शासन काल में। इसका सही आंसर होगा बी देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। तो अब्दुल रज्जाक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है फारसी यात्री, फारस का रहने वाला था अब्दुल रज्जाक। 1442 से 46 ईस्वी में संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर आया। यह ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री दुआर्टो बारबोसा व डोमिंगो पायस आए थे। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि कृष्णदेव राय के शासन काल में कौन कौन आया था। बारबोसा आया था और डोमिंगो पायस आया था। ओके, पुर्तगाल के रहने वाले थे, पुर्तगाली यात्री थे। आगे कह रहा है फर्नाओ नूनीज पुर्तगाली यात्री, इतिहासकार और घोड़े का व्यापारी था जो अच्युत राय के शासन काल में विजयनगर आया था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्नाओ नूनीज जो है किसके समय में आया था। अच्युत देव राय के समय में भारत आया था। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं एक्सप्लेन को कह रहा है। आगे एक्सप्लेन है अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया। बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आने वाले रूसी यात्री यानी रूस का यात्री था अथानासियुस निकितिन ने राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बनीहट्टी 25 जनवरी 1565 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था, युद्ध का वर्णन किया है। ओके, तो यहाँ पर जो अथानासियुस निकितिन है जो रूस का यात्री है, इसने तालीकोटा के युद्ध का उल्लेख भी किया है या वर्णन किया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पूछा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और यह प्रश्न है बहमनी राज्य से। ओके, तो बहमनी राज्य से जो है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है बहमनी राज्य यानी प्रश्न संख्या 11 कह रहा है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था।
ऑप्शन ए कह रहा है अलाउद्दीन बहमन शाह, ऑप्शन बी कह रहा है फिरोज शाह, ऑप्शन सी कह रहा है नजीर शाह और ऑप्शन डी कह रहा है अमीर शाह। इसका सही आंसर होगा ए अलाउद्दीन बहमन शाह। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी राजवंश का संस्थापक था। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कर रहा है, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू, जिसका नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था, ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी किसको बनाया? गुलबर्गा को राजधानी बनाया तथा उसका नाम बदलकर अहसानाबाद कर दिया। उसने साम्राज्य को 4 प्रांतों यानी गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 ईस्वी में हसन गंगू अथवा अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है घोर सूखे की दशा, ऑप्शन बी गोल गुम्बद, ऑप्शन सी भारी वर्षा एंड ऑप्शन डी कह रहा है गोमतेश्वर की प्रतिमा। इसका सही आंसर होगा बी गोल गुम्बद के लिए प्रसिद्ध है बीजापुर। ओके, आगे बढ़ते हम लोग नॉलेजेबल एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग। गोल गुम्बज या गोल गुम्बज बीजापुर के सुल्तान एवं बहमनी शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार याकूत ने 1656 ईस्वी में करवाया था। यहाँ का गुम्बद विश्व का दूसरा सबसे विशाल अर्धवृत्ताकार गुम्बद है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है कि गोल गुम्बद कहाँ पर है, बहमनी कर्नाटक राज्य में है और बहमनी शासक मोहम्मद आदिल शाह का यह मकबरा है, टम्ब है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वास्तुकार इसका कौन है? याकूत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है मरमर विधि से गोल गुम्बद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन सी है फिरोज शाह एंड ऑप्शन डी कह रहा है महमूद गवाह। इसका सही आंसर होगा बी मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कर रहा है कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित गोल गुम्बद का निर्माण कार्य बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में शासनकाल के समय ही प्रारंभ किया गया था, जबकि इसका निर्माण अली आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया। यह भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कह रहा है इस्माइल शाह, ऑप्शन बी है महमूद गवाह, ऑप्शन सी अहमद शाह एंड ऑप्शन डी हसन गंगू। इसका सही आंसर होगा बी महमूद गवाह ने कराया था। ओके, यह इंपॉर्टेंट है बीदर में मदरसे का निर्माण। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कर रहा है, बीदर में मदरसे का निर्माण महमूद गवाह ने कराया था। महमूद गवाह मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि धारण कर प्रधानमंत्री बना था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है कि किसका प्रधानमंत्री था, तो मोहम्मद शाह द्वितीय का यह प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी कह रहा है बीजापुर एंड ऑप्शन डी है गोलकुंडा। इसका सही आंसर होगा डी गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। छोटा नागपुर की पहाड़ी से नहीं, बीजापुर से भी नहीं, उड़ीसा से भी नहीं। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खादान से प्राप्त किया गया था। यह एक ऐतिहासिक नगर है जो एक किला एवं भग्नावशेष नगर है, लेकिन अभी भी कई देश कोहिनूर हीरा को अपना होने का दावा करते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है होयसल स्मारक पाए जाते हैं।
ऑप्शन ए है हम्पी हासपेट, हम्पी और हासपेट में। ऑप्शन बी हालेवीडु और बेल्लूर में। ऑप्शन सी कह रहा है मैसूर और बेंगलुरु में। ऑप्शन डी कह रहा है श्रृंगेरी और धारवाड़ में। इसका सही आंसर होगा बी हालेवीडु और बेल्लूर में। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। विष्णुवर्धन होयसल वंश का एक वीर और प्रतापी राजा था। उसने द्वार समुद्र आधुनिक हालेवीडु को अपनी राजधानी बनाया, जो वर्तमान समय में कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। होयसल राजवंश की राजधानी होने के कारण यह होयसल स्थापत्य का अद्भुत केंद्र है। यहाँ के प्रमुख स्थापत्य कला के उदाहरण हैं होयसलेश्वर, केदारेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, चेन्नकेशव मंदिर बेल्लूर में स्थित है आदि ये प्रमुख है। तो कितने मंदिर यहाँ पर है? होयसलेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर और चेन्नकेशव मंदिर। ओके, 3 मंदिर यहाँ पर बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है साधारण जमींदार, ऑप्शन बी है महाजन, ऑप्शन सी कह रहा है क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक, ऑप्शन डी कह रहा है नव धनाढ़ व्यापारी। इसका सही आंसर होगा सी क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कह रहा है 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत के शासकों द्वारा नियुक्त किए गए क्षेत्रीय शासक और सैन्य नियंत्रकों के वर्ग को दी जाने वाली सामंतवादी उपाधि को पोलीगार कहा जाता था। दक्कन के मुस्लिम राज्यों के गठबंधन ने तालीकोटा में विजयनगर की सेना को पराजित किया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की शक्ति मुस्लिम शासकों या स्थानीय सरदारों के हाथों में आ गई। तो यह इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन भी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है, एक तरफ यात्री दिया गया है विदेशी यात्री, दूसरे तरफ देश, यानी वह यात्री कौन है और किस देश का है, मैच करना है। नीचे कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं, जो सुमेलित हैं उसे ही हम लोगों को देखना है। नंबर 1 यात्री में कह रहा है नूनीज फारस, ये गलत है, नूनीज फारस का नहीं है। नंबर 2 कह रहा है अब्दुल रज्जाक पुर्तगाली, ये भी गलत है, पुर्तगाल का नहीं है अब्दुल रज्जाक, ये फारस का है अब्दुल रज्जाक। ओके, ईरान का। नंबर 3 कह रहा है निकोलो कोंटी इतावली का, इटली का, ये सही है। तीसरा नंबर एकदम सही है। ओके, तो इसमें सही क्या होगा? 3 नंबर केवल सही होगा। आगे एक्सप्लेन भी देख लेते हैं और इसका आंसर भी। इसमें आंसर में अगर देखा जाए तो 3 केवल सही है। ऑप्शन ए कर रहा है 1 2, ये नहीं होगा। बी कर रहा है 2 3, ये भी नहीं होगा। सी कर रहा है केवल 2, ये भी नहीं होगा। डी कर रहा है 3, यही सही होगा, केवल 3 सही होगा। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कह रहा है 16वीं सदी में पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। और इटालियन यात्री निकोलो कॉन्टी था। 15वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी 1420 में विजयनगर आया था। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, कह रहा है निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कह रहा है फिरोज शाह बहमनी, ऑप्शन बी है हसन गंगू, ऑप्शन सी है अहमद शाह बहमनी और ऑप्शन डी कह रहा है महमूद गवार। इसका सही आंसर होगा सी अहमद शाह बहमनी। ओके, इसके एग्जाम एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। तो अहमद शाह ने वारंगल पर आक्रमण किया और उसके अधिकृत प्रदेशों को अपनी सल्तनत में मिला लिया। नवविजित प्रदेशों पर अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए वह अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया। इसके पश्चात उसने मालवा, गोंडवाना तथा कोंकण की ओर ध्यान दिया। प्रसिद्ध सूफी संत गेसु दराज की संगीत के
कारण उसे वली या संत भी कहा जाता था। ओके, तो जो सूफी संत थे गेसु दराज की संगति यानी इन्हीं के साथ में रहने लगे, इन्हें वली या संत भी कहा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कह रहा है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इस्माइल आदिल खां एंड ऑप्शन डी कह रहा है गजपति। इसका सही आंसर होगा ए, कुली कुतुब शाह के साथ। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेन क्या कह रहा है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने ही गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुबुद्दीन ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि किलों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी देवराय फर्स्ट, ऑप्शन सी कह रहा है देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी कह रहा है हरिहर प्रथम। इसका सही आंसर होगा ए, कृष्णदेव राय के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारा मंदिर का निर्माण हुआ था। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। हजारा मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित था। हजारा राम मतलब हजार राम मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया था। यह मंदिर महाकाव्य रामायण की कहानी को दर्शाते हुए सुंदर स्मृति चिन्ह और पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में कह रहा है फर्स्ट कुश्ती, कुश्ती में तो निपुण थी। नंबर 2 कह रहा है ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र भी जानती थी। नंबर 3 कह रहा है लेखाकरण, लेखक का भी कार्य करती थी। ओके, अकाउंटेंट का भी कार्य करती थी। नंबर 4 कह रहा है भविष्यवाणी, यह भी सही है। यानी इसका 1 भी सही होगा, 2 भी सही होगा, 3 भी सही होगा और 4 भी सही होगा, यानी चारों सही होगा। आगे कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चारों देखा जाए जिसमें होगा वही सही आंसर होगा। ओके, चारों किसमें है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग? ऑप्शन ए कह रहा है 1 2 और 3, यह नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। बी कह रहा है 1 2 3 4, 1 3 4, यह भी नहीं होगा, 2 को छोड़ दिया है। ऑप्शन सी है केवल 2 और 4, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है 1 2, इसका सही आंसर डी होगा, 1 2 3 4। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? पुर्तगाली लेखक नूनीज ने तुलु वंशी शासक अच्युत दे राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। इसने विजयनगर को विश्वनाग की संज्ञा दी। उसने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत भ्रमण किया और वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा का विस्तृत वर्णन किया। उसके अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी में निपुण थी। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नूनीज क्या कर रहा है देखा तो कुश्ती भी करती थी महिलाएं, ज्योतिष में भी निपुण थी, अकाउंटेंट लेखक के पद पर भी कार्यरत थी और भविष्यवाणी में भी निपुण थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? यानी महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किसने किया? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कंबन। कंबन ने महाभारत का नहीं किया, रामायण का किया है।
कुट्टन ने भी नहीं किया है। ऑप्शन तीसरे नंबर पर नन्नय, इन्होंने किया है, नन्नय ने किया है। नंबर 4 कर रहा है टिक्कन, टिक्कन ने भी किया है। तो 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। कूट में कह रहा है 3 और 4 जो होगा वही सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी कह रहा है 3 और 4, इसका यही सही होगा। ये नहीं सही होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है, 11वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य महाभारत का अनुवाद कवियों की त्रिमूर्ति द्वारा किया गया, जिन्हें कवित्रयम के नाम से जाना जाता है, जो नन्नय, टिक्कन, एर्रन, ये 3 हैं जिन्हें त्रिमूर्ति कहा गया है, नन्नय, टिक्कन और एर्रन। नन्नय आंध्र प्रदेश के कवि थे। उन्होंने महान महाकाव्य महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करने का कार्य प्रारंभ किया। बाद में टिक्कन ने इसका अनुवाद कार्य संभाला। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण यानी लक्षण था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए चालुक्य, चालुक्य नहीं होगा। ऑप्शन बी चंदेल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कला राष्ट्रकूट, ये भी नहीं होगा। डी विजयनगर का। तो यह इंपॉर्टेंट है, यानी कल्याण मंडप मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी, विजयनगर में थी। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। साम्राज्य अपनी वास्तुकला और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। मंदिरों का निर्माण साम्राज्य की संस्कृति का एक अभिन्न अंग होने के साथ मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप का एक उल्लेखनीय विशेषता थी। मंडप विवाह और अन्य शुभ समारोहों के आयोजन के लिए जगह प्रदान करता था और इसे जटिल नक्काशी और मूर्तियों के साथ बनाया गया था। ओके, जो साम्राज्य के कलात्मक और स्थापत्य कौशल को नक्काशी और मूर्तियों के साथ बनाया गया था, जो साम्राज्य के कलात्मक और स्थापत्य कौशल को दर्शाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किताब नवरस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब नवरस नामक पुस्तक का लेखक था। ऑप्शन ए कह रहा है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन बी कह रहा है अली आदिल शाह। ऑप्शन सी कह रहा है कुली कुतुब शाह एंड डी कह रहा है अकबर द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय किताब नवरस नामक पुस्तक का लेखक है। किताब नवरस नामक पुस्तक इसी ने ही लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर के सल्तनत के शासक थे। इन्होंने किताब नवरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। ओके, तो दक्कनी भाषा में यह इस पुस्तक की रचना इन्होंने किया था। तो यह आज का इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे। विजयनगर और बहमनी राज से संबंधित ये सारे क्वेश्चन थे। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।